करोड़ की निधि जो है हॉस्पिटल के लिए मंजूर हुआ है और सुनने में भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी का दौरा भी होने वाला है इंदौर में। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को जय महाराष्ट्र। आने वाले 7 तारीख को महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का आगमन दीवा नगरी में होने वाला है। बहुत सारे विकास कार्य जो हुए हैं और निधि मंजूर हुई है, उसके उद्घाटन के लिए यहाँ पे साहब आने वाले हैं। मुद्दा अपना पानी का ही है। पानी की समस्या से जो दीवावासी बहुत दिनों से जूझ रहे हैं, उस समस्या का पूरी तरह से निदान हो जाएगा, क्योंकि जो 24 इंच व्यास की लाइन है लोड़ा से यहाँ दीवा तक, लगभग एक 7-8 किलोमीटर की जो लाइन है, यहाँ पे नई लाइन डाली हुई है। उसका उद्घाटन के लिए शिंदे साहब यहाँ आने वाले हैं। रुनवाल माई सिटी में अग्रिकोली भवन, उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जो देसाई ब्रिज आज लगभग कई सालों से प्रलंबित है, उसका भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री साहब के हाथों होगा। हॉस्पिटल का तो आप लोगों ने देखा ही है, हॉस्पिटल का कल से न्यूज़ चल रही है, जो निधि मंजूर हुई है उसका भी शायद शुभारंभ मुख्यमंत्री साहब के हाथों में होगा। लगातार कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो है पूरा उत्तर भारतीय जो है सम्मान नहीं मिली। ऐसी ही जो है एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दीवा में उत्तर भारतीय पूरे मान सम्मान के साथ रह रहा है। शिवसेना से जो भी जुड़ा हुआ है, उनको सभी लोगों को मान सम्मान मिलता है, सभी उत्तर भारतीयों को मान सम्मान मिलता है। और ये बात बिल्कुल मैं सरे से खारिज करता हूँ इसको, कि कोई अगर कहे कि दीवा में उत्तर भारतीयों का अपमान होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ। यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग मुझे पूरी तवज्जो देते हैं और कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चलते हैं। और जहाँ भी मान सम्मान की बात आती है, तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि अगर कहीं किसी कार्यक्रम के दौरान अगर मेरे सम्मान में कोई कमी रह जाती है, तो यहाँ के जो शहर प्रमुख रमाकांत मडवी साहब हैं, वो खुद इशारा करके या खुद कहते हैं कि चौबे जी का सम्मान रह गया है, इनका भी सम्मान करो। ऐसे लोगों को कहते हुए हमने सुना है। तो ये जो लोग भी ये कहते हैं, वो सरासर गलत है। देखा जाए तो वैसे कई वर्षों से यहाँ पर एक समस्या बड़ी शौचालय की नहीं थी, लेकिन अब सभी क्या करेंगे, क्या ऐसे शौचालय और बनाए जाएंगे? बिल्कुल, इसके लिए पूरी संकल्पना है। यहाँ के जो माजी उप महापौर रमाकांत मडवी साहब हैं, वो पूरी तरह से इस पे तत्पर हैं और बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। जो श्रीकांत शिंदे साहब ने इस समस्या को देखते हुए तमाम सामाजिक संस्थाओं से बातचीत किया और मडवी साहब ने उसका पाठपुरावा किया, जिसके वजह से सामाजिक संस्था ने अग्रसर होकर के ये शौचालय बांधा है और बहुत सारे नागरिकों की समस्या इससे दूर हुई है। और भी आगे इसी तरह का जहां भी जगह उपलब्ध होगी, शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा आश्वासन श्रीकांत शिंदे साहब और यहाँ के विकास पुरुष रमाकांत मडवी साहब ने दिया है। पिछले कुछ वर्षों से आप राजनीति सक्रिय रहे हैं और विकास कार्यों पर प्रकाश डालेंगे, क्या क्या विकास हुए हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ लगभग 20 साल से रह रहा हूँ और 20 साल में दीवा में 100% तो नहीं बदल गया, लेकिन इतना कहूँगा कि 75% ये दीवा बदल गया है। मैंने दीवा आगरसन रास्ता पहले का देखा है और आज देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। दीवा स्टेशन रोड आप देख ही रहे हैं। ऐसे ही तमाम कार्य यहाँ के जो नगर सेवक और विशेष करके जो विशेष कृपा एकनाथ शिंदे साहब की इस दीवा नगरी पर रही है, आज जितने भी रास्ते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे ही अगल बगल, यही डोंबिवली जाइए और कहीं जाइए, देखिए
तो रास्ते में आपको खड्डे नजर आएंगे, लेकिन आप दीवा पूरा घूम डालिए, कहीं भी एक आध किसी रोड का काम चालू रहेगा तो ही आपको खड्डा दिखेगा, नहीं तो पूरी तरह से दीवा खड्डा मुक्त है। इस बात का मुझे गर्व है। अब देखिए, यहाँ पे इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, वो सभी कार्य के पीछे यहाँ के विकास पुरुष रमाकांत मडवी साहब सहित जो यहाँ के 8 नगर सेवक हैं, इन्होंने ये सभी कार्य बहुत तत्परता से पूर्ण किया है। आपके सामने देखिए कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ दीवा ईस्ट और वेस्ट की जोड़ने की थी। उस समस्या पर पूरी तरह से कार्य चालू है और आप देखिए कि इस समय ब्रिज का काम चालू है। ये सभी कार्य यहाँ श्रीकांत शिंदे साहब के नेतृत्व में यहाँ के नगर सेवक के पाठ पुरावे से संभव हुआ है। आप देखिए कि दीवा एक छोटा सा शहर है, लेकिन आज यहाँ 800 करोड़ रुपए का कार्य जारी है। क्या ये तो कम है? आने के बाद ऐसा लगता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि दीवा के ऊपर इतना प्रेम है उनका, और अवश्य विश्वास है दीवावासियों को कि हम लोगों को कुछ बहुत बड़ी सौगात दे के जाने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो है इसमें ग्रुप से अलग होकर के जो है माननीय क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, जो लोग कहते हैं एकदम गलत कहते हैं। हिंदुत्व का मुद्दा पूरी तरह से डूब चुका था। बाला साहब ठाकरे के विचार पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए थे। शिंदे साहब ने उन विचारों का आदर करते हुए जो बगावत की, हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने और हिंदुत्व को बचाने के लिए बहुत ही एक कारगर साबित हुआ है। तो कट्टर हिंदुत्व को मानने वाले शिंदे साहब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। दीवा में जितना भी विकास कार्य है, एक भी किसी दूसरे का किया हुआ नहीं है। टोटल विकास कार्य में सिर्फ और सिर्फ शिंदे साहब का हाथ है और शिंदे साहब ने ही इसको करके दिया है। ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है। स्वर्गीय गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब की सींची हुई ठाणे जिला की शिवसेना है। इस शिवसेना को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता और कोई इसको झुका नहीं सकता। बस मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, जो आने वाले 7 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब आ रहे हैं, तो उनके सभा की गर्दी नहीं करनी है। जो उन्होंने कार्य किया है, आज उनके स्वागत का समय आया है और हम सब मिलकर के, आप सब मिलकर के उनका स्वागत करना है। आप सभी से विनती है कि आने वाले 7 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में साहब की जो सभा धर्मवीर नगर लो प्राइज के सामने होगी, वहां पे उपस्थित होना है, ताकि शिंदे साहब को ऐसा लगे कि जो मैंने दीवा को दिया है वो उससे दीवावासी खुश हैं और खुशी में इतने लोग रास्ते पे उतर के मेरा स्वागत कर रहे हैं। खास करके हमारे उत्तर भारतीय समाज, उनसे हमारी विनती है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके साहब के स्वागत के लिए आइए। बहुत सारी उत्तर भारतीयों के ऊपर समस्याएं आई, उस समस्याओं पर कोई अगर खड़ा हुआ तो अकेले शिंदे साहब खड़ा हुए, तो आज एक मौका आया है कि हम उनका स्वागत करके अपना थोड़ा सा ऋण चुका सकें। मैं सभी उत्तर भारतीयों से ये आशा करता हूं, शिंदे साहब के सम्मान में उत्तर भारतीय मैदान में बस इसी नारे के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश।